क्या आप सेकंड हैंड स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल शुरुआत से लेकर एंड तक का प्रोसेस, यानी खरीदने से पहले और खरीदने के बाद तक का। जी हाँ, सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर इस समय मतलब पुराना मोबाइल खरीदना थोड़ा सा कठिन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला फ्रॉड भी होता है, फेक स्मार्टफोन मिलते हैं और यहाँ पे बहुत सारे डैमेज स्मार्टफोन आपको सेल कर दिए जाते हैं, बहुत सारी पार्ट्स उसके रिप्लेस करके आपको पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें कैसे चेक करें, सारी चीजें डिटेल वाइज इस वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़ी वाली रिसर्च लगती है और बहुत तगड़ा वाला एक्सपीरियंस लगता है, क्योंकि हमने भी बहुत सारे स्मार्टफोन सेकेंड हैंड बाय किए हैं। और बेचने की तो बात ही मत करो, मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन बेचे हैं, क्योंकि मैं स्मार्टफोन खरीदता हूँ, उनको भैया मतलब कि स्मार्ट अनबॉक्सिंग करता हूँ, उसके बाद मैं सेल करता हूँ। तो इसीलिए मतलब मैंने सेल तो बहुत सारे किए हैं, बाय भी किए हैं कम से कम 5-6 स्मार्टफोन। तो सबसे पहले बकवास नहीं करते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको स्मार्टफोन जो है भैया वो मतलब कि हैंड टू हैंड लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आर्मी से बोल रहा हूँ मैं आपको डिलीवरी कर दूंगा, ये नहीं चलेगा। मुझे भैया हाथों हाथ स्मार्टफोन चाहिए। और दूसरी चीज, स्मार्टफोन भैया ज्यादा सस्ता भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्या बोल दिया आपने, मन में चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर भैया ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर आपका स्मार्टफोन 30 से 40% मतलब कि उसका प्राइस डाउन है तब तो ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है 50 से 60%, मतलब समझ रहे हो बहुत ज्यादा हो गया। 10,000 रुपए का स्मार्टफोन आपको 4,000 रुपए में मिला है, 60% ऑफ। तो यहाँ पर तो बेटा कुछ लोचा है, मतलब समझ रहे हो, लपेटे जाओगे। 4,000 रुपए में आपको 10,000 रुपए वाला स्मार्टफोन मिल रहा है तो कुछ ना कुछ दिक्कत है, इससे बिल्कुल भूल जाओ, इसे नहीं बाय करना है। थर्ड पॉइंट, आपको ये पता करना है कि जो स्मार्टफोन है वो भैया अंडर वारंटी है या आउट ऑफ वारंटी है। या अंडर वारंटी होता है तो प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा बन जाती है कि स्मार्टफोन में ज्यादा कमियां नहीं होने वाली है। आउट ऑफ वारंटी में क्या होता है, उसमें बैटरी सारी खत्म हो रखी होती है, उसमें कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आउट ऑफ वारंटी वाले स्मार्टफोन जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो। लेकिन अगर आप भैया कोई आउट ऑफ वारंटी वाला ही स्मार्टफोन मिल रहा है और आपको काफी अच्छा डील लग रहा है, तो वहां पे क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बिल चेक करना है, बिल होना जरूरी है आउट ऑफ वारंटी में। और यहाँ पे क्या होता है, बॉक्स भी होना जरूरी है। ये दोनों चीजें बिल्कुल मैंडेटरी है कि होनी चाहिए। लेकिन अगर इन वारंटी में सीन है तो क्या है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इन वारंटी में है तो। अगर आप बिल जैसे कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन बॉक्स बहुत जरूरी है। स्मार्टफोन के साथ में बॉक्स जरूरी है, चाहे वो इन वारंटी हो चाहे वो आउट ऑफ वारंटी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग स्मार्टफोन जो बाई करते समय मतलब क्या गलती कर देते हैं कि वो लोग रात में लेने जाते हैं। मतलब क्या बात है, मतलब समय नहीं मिलता क्या? अगर क्या होता है कुछ कमियां होती हैं, लोग तो जानते क्या बुलाते हैं, कहेंगे भाई ऐसा है आप आ जाओ, मतलब कि 6 बजे के बाद आ जाना शाम को। तो ये क्या मतलब, मेरा ऑफिस होता है? नहीं भाई साहब, मुझे दिन में चेक करने का है। आप मॉर्निंग में चेक कर सकते हो, दोपहर में चेक कर सकते हो, 4 बजे तक 5 बजे तक चेक कर सकते हो, लेकिन मतलब ये रात में बुलाने का क्या सीन है? रात में मत जाया करो। रात में छोटी छोटी जो कमियां होती है, छोटी छोटी स्क्रैचेस होते हैं वो नहीं दिखते हैं। साथ में कैमरा आप अच्छे से नहीं चेक कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मिस हो जाती हैं। तो रात में स्मार्टफोन कभी भी बाई मत करना। सेकेंड हैंड स्मार्टफोन बिल्कुल भी बाई करने वाला नहीं होता है। ओके, तो जैसे कि मैंने सारे स्टेप्स यहाँ पे बताए, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर आप भैया अपना स्मार्टफोन लेने के लिए दिन में निकल चुके हैं, रात में नहीं दिन में निकल चुके हैं। तो आपको स्मार्टफोन अब चेक कैसे करना है, उसने आपको स्मार्टफोन पकड़ा है तो वहां पर सबसे पहले आपको परसेंट जो बैटरी होती है उसे चेक करना है। पहले तो फोन करके पहले बोल दो भैया 50% से ऊपर स्मार्टफोन हमारा चार्ज होना चाहिए, जो लेने आए वो पहले से ही चार्ज करके लेके आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले आप यहाँ पे 50% से ऊपर हो तो वहां पे बैटरी देख लो, टाइम देख लो। जी हाँ, ये आगे लास्ट बताऊंगा, बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे टाइम और बैटरी परसेंटेज आपको चेक कर लेनी है सबसे पहले। दूसरी चीज यहाँ पे भैया आपको जो होता है IMEI नंबर जो होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोड दिखाई पड़ रहा होगा, इससे आपको चेक करना है, डालना है, डायल पैड में डालना है। उसके बाद आपको शो करेगा ये नंबर और बॉक्स के ऊपर जो नंबर दिया है उसे चेक करना है, दोनों को मैच करना है, सेम है तब आप नेक्स्ट प्रोसेस पे जा सकते हैं। जी हाँ, आप हमें नेक्स्ट में क्या करना है, सारे के सारे स्मार्टफोन के जितने भी पोर्ट्स होते हैं, चार्जिंग हो गया, 3.5mm जैक हो गया, आपका यहाँ पे सिम इंजेक्शन टूल हो गया, वो सारी चीजें आपको बारीकी से चेक कर लेनी है। सभी काम कर रही हैं, सिम 1 में भी डाल के देख लेना है, सिम 2 में भी डाल के देख लेना है, यहाँ पे चार्जिंग भी लगा के देख लेनी है। एक पावर बैंक ले जाइएगा, नहीं तो एक ऐसी जगह पे बुलाइए जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन हो, यानी किसी शॉप पे भी चेक कर सकते हो, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है, सारी चीजें चेक करनी है, एक भी चीज मिस नहीं करनी, नहीं तो कुछ दिक्कत। अगर वो पहले से ही बताता है भाई साहब इसमें ये कमी है, तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप कमी जान के खरीद रहे हो।
लेकिन अगर आपको वो बताता है एकदम परफेक्ट है तो आपको सारी चीजें बारी बारी चेक करनी है। इन सभी चीजों को चेक करने के बाद आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको चेक करनी है, जहां पे कुछ सोर्स कोड आपको दिखाई पड़ रहे होंगे हर एक ब्रांड के, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे सोर्स कोड मिल जाएंगे। अलग अलग ब्रांड का अलग अलग सोर्स कोड होता है। रेडमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग जितने भी स्मार्टफोन है सभी के सोर्स कोड मैं आपको नीचे डाल दूंगा। वहां पे आपको डायल पैड में कुछ इस तरीके से सोर्स कोड डालना है। वहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे आपको टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको डिस्प्ले का कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। डिस्प्ले को आपको टेस्ट करना है कि यहाँ पे भी टच यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्पीकर्स का आपको चेक कर लेना है, स्पीकर किस तरीके से चेक किया जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कोड डालने के बाद आपकी सारी की सारी टेस्टिंग हो जाएगी, कुछ भी मिस नहीं होगा। सारी चीज आप टेस्ट करने के बाद यहाँ पे तय कर सकते हैं आपका स्मार्टफोन में कौन सी कमियां हैं, कौन से अच्छाई हैं, सारी चीज आपको पता चल जाएगी। अगर वो स्मार्टफोन इन सारी चीजों में भी आप पास हो जाता है, तब आपको अब चेक करना है भैया यहाँ पर इसकी बैटरी परसेंटेज। जी हाँ, टाइमिंग और बैटरी परसेंटेज। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपने 10 मिनट यूज किया या 20 मिनट यूज किया। अगर आपने 10 मिनट यूज किया है तो आपकी जो बैटरी है वो 2 से 3% डाउन होती है, 2 से 3% ही डिक्रीज होनी चाहिए। अगर आप कभी 20 मिनट मोबाइल यूज करते हैं तब यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक ही यहाँ पे 4 से 5% ही डिक्रीज होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। अगर ये है तो बैटरी भी आपकी ओके है, मतलब 4-5 घंटे मस्त चल जाएगी, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और लास्ट में सब कुछ चेक करने के बाद फिर आपको कॉलिंग चेक कर लेनी है, क्योंकि सिम आपको सबसे लास्ट में डालनी चाहिए स्मार्टफोन में। पता नहीं आपका बात बनी या नहीं बनी, पहले ही आपको स्मार्टफोन नहीं बाई करना है और आपने अपनी पहले ही सिम घुसा दी, तो सिम जो है ना लास्ट में आपको डाल के चेक करनी है, कॉल कर लेनी है कि कुछ इसमें दिक्कत है या नहीं है। सारी चीज़ चेक करने के बाद आप स्मार्टफोन बाई कर सकते हैं। तो अब ये स्मार्टफोन भैया आपका हुआ, मौज करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।